हम देखते हैं कि चीन से बहुत सी चीज़ें आज भी भारत इंपोर्ट करता है, विशेष रूप से मोबाइल फ़ोन में। सर भारत में आज हम मोबाइल फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये जो मेड इन इंडिया की जो मोबाइल फ़ोन है, इसके अंदर अगर आप कंपोनेंट्स देखोगे तो वो मेड इन चाइना कंपोनेंट्स है। सो मेड इन इंडिया मोबाइल फ़ोन, लेकिन कंपोनेंट है मेड इन चाइना। तो जिस वक्त सर चीनी सोल्जर लद्दाख में हमारे किसानों के साथ मुठभेड़ कर रहा है, भारत सरकार क्यों चीन से ये मोबाइल कंपोनेंट्स इंपोर्ट कर रही है? क्यों भारत सरकार दूसरे देशों में नहीं देख रही कि हम दूसरे देशों से ये इंपोर्ट करें, और क्यों हम अपने इंपोर्ट डिपेंडेंसी चाइना पे अब बना रखें, विशेष रूप से मोबाइल फोन में, जहां पे प्रिवेसी का मामला हो सकता है, सर्वेलेंस का मामला, सर कंप्लीट एक सेंटेंस सर, सर्वेलेंस का मामला हो सकता है, स्नूपिंग का मामला हो सकता है। पूरी दुनिया में आज विभिन्न देश चीनी की जो चाइना की जो इंटेलिजेंस कैपेसिटी है, एस्पियोनाज की कैपेसिटी है, उस पर संदेह की नज़र से देख रही है, और हम अपने ही मेड इन इंडिया मोबाइल फोन में मेड इन चाइना कंपोनेंट दे रहे हैं। तो हम क्यों दूसरे देशों पे अपनी बात ये तो माननी है। चलिए मंत्री जी देंगे जवाब। सर, जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हमारे देश में किसी भी देश के माध्यम से जो भी हम कमोडिटी इंपोर्ट करते हैं, हमारे अपने जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है उसके प्रोविजंस के आधार पे करते हैं, जिसमें खास तौर से सेफ्टी का जो एंगल है उसका ध्यान रखा जाता है। जो आपने स्पेसिफिक विषय चाइना के संबंध में उठाया है, इस पर मैं और जानकारी प्राप्त करके आपको सूचित करती हूँ। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी आप बोलिए। माननीय सांसद जी को आपके माध्यम से सूचित करना चाहूँगा कि ये बात बोल रहे हैं कि 2014 के पहले तो पूरे फ़ोन बंद के बंद पूरे के पूरे भारत आते थे, उसमें सिक्योरिटी रिस्क इनको कभी दिखा नहीं, किस प्रकार से बने बनाए फ़ोन के अंदर चिप्स वगैरह के माध्यम से क्या आ सकता था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते ही मेक इन इंडिया को बल दिया, लोग भारत में आए, निवेश करें, और इसका एक सबसे बड़ा सक्सेस स्टोरी तो आज मोबाइल टेलीफोन मैन्युफैक्चरिंग है, जिसमें पूरी दुनिया में भारत ने डंका बजाया है। आज एप्पल जैसी कंपनी कहती है कि हम हर साल डबल करेंगे हमारा प्रोडक्शन भारत में, और विश्व में जो बनाते हैं उसका 25% भारत पे बनाएंगे। माननीय सांसद जी को यह भी सूचित करना चाहूँगा, ये एक प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है। प्रक्रिया में पहले फ़ोन बनाने के लिए कंपनियाँ आती हैं, अमेरिकन कंपनियां भारत में बड़े पैमाने पे आ रही हैं, कोरियन कंपनियां, जापानीज कंपनी बड़े पैमाने पे आ रही हैं। जब फ़ोन बनना शुरू हुआ और उनको दिखा कि आज मार्केट है, बड़े पैमाने पे फ़ोन बन रहे हैं, फ़ोन में कंपोनेंट्स लगेंगे, तो स्वाभाविक रूप से कंपोनेंट इकोसिस्टम इसके पीछे आएगा, आने लगा है, शुरू हो गया। और उनको शायद ये जानकारी गलत है कि सब चाइना से कंपोनेंट आ रहे हैं। कंपोनेंट कोरिया, जापान, ताइवान, यूरोप, अमेरिका, सभी देशों से टेक्नोलॉजी के हिसाब से। और मेरे मित्र अश्विनी जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने बड़े सख्त प्रावधान लाए हैं। उन्होंने कंपनियों को मैप किया है, टेक्नोलॉजीज को मैप किया है, सिक्योरिटी कंसर्न्स के हिसाब से जो कंपनियां हमारे हित में नहीं है, जिन कंपनियों का सामान फोन में होने से कोई भी प्रकार का सुरक्षा के ऊपर आहत आ सकती है, उनको बंद किया गया है। और जो फ्रेंडली नेशंस है और फ्रेंडली नेशंस की सिक्योर सप्लाई चेन के ऊपर आज भारत सरकार बल दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम सफलता से इस देश में निवेश भी ला रही है, टेक्नोलॉजी भी ला रही है। और मेरा मानना है जिस तेज गति से इस इकोसिस्टम को भारत डेवलप कर रहा है, ये आगे भारत विश्व का सप्लायर बनेगा। और एक आखिरी में जानकारी आपके माध्यम से देना चाहूँगा, कल ही एक कंपनी मुझे टेलीकॉम की मिलके गई जो टेलीफोन बनाती है और अन्य प्रोडक्ट बनाती है, और उन्होंने अपने निवेश के प्लान्स बताए। उन्होंने बताया कि ऐसे PLI सिस्टम से वो यहाँ और निवेश करना चाहते हैं, और पूरा इकोसिस्टम भारत लाके मेड इन इंडिया प्रोडक्ट, जिसमें मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स भी हों, लेकिन इस प्रोसेस को एक समय सीमा लगती है। और ऐसे ओवरनाइट सुपरमैन की तरह आके मुझे लगता है कोई मोबाइल फ़ोन यहाँ नहीं बनेंगे।
जो काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसकी मैं समझता हूँ गौरव गोगोई जी भी दाद देंगे। क्वेश्चन नंबर 66 के मुरलीधरन। क्वेश्चन नंबर 66 सर। जवानों के प्रति सर, sir, there are